पैसिव इनकम बनाना है लेकिन पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या आपके पास बड़ा पैसा है, ये वीडियो आपके लिए है। चुनिए आपको कौन सा पैसिव इनकम सूट करता है और उसमें रिस्क कितना है, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क या फिर लो रिस्क। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पैसिव इनकम, मनी वर्सेस एफर्ट। पहले अपना कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करें, ज्यादा कैपिटल या ज्यादा एफर्ट, और ये भी समझते हैं कि किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। चलिए ऐसे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स देखते हैं जहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्ट्रीम्स लो से मॉडरेट रिस्क के ऑर्डर में सॉर्टेड है। मींस सबसे पहले सबसे कम रिस्क की, उसके बाद उससे ज्यादा एंड सो ऑन। हाई यील्ड सेविंग, यहाँ लिक्विडिटी हाई रहती है और रिटर्न मॉडेस्ट। इसे इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल के लिए रखें। यह पैसा तो पूरी तरह सेफ है, बस रिटर्न इतना कम होता है कि आप सोचेंगे कि यार मेरा पैसा सो रहा है या बैठा है। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन के मुकाबले तो कुछ न कुछ है। एफडी, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पोस्ट ऑफिस, यहाँ प्रिंसिपल सेफ्टी मिलती है। प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी हो सकती है, इसे पहले समझें। आर्बिट्राज फंड्स, ये कैश फ्यूचर स्प्रेड कैप्चर करते हैं। वॉलेटिलिटी लो रहती है, रिटर्न एफडी से थोड़ा ऊपर हो सकता है पर गारंटी नहीं है। आरईआईटी, रेंटल जैसी इनकम और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। डिविडेंड प्लस प्राइस मूवमेंट दोनों होंगे, इसलिए मार्केट वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करें और डाइवर्सिफिकेशन रखें। कुछ और भी स्ट्रीम्स हैं जहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। यह मॉडरेट से हाई रिस्क के ऑर्डर में सॉर्टेड है। एसडब्ल्यूपी, म्यूचुअल फंड से फिक्स्ड अमाउंट निकालें, बट सस्टेनेबिलिटी अंडरलाइंग फंड की रिटर्न और विड्रॉल डेट पर डिपेंड करती है। डिविडेंड स्टॉक बहुत सोच समझ कर चुनें, सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर मत खरीदें। पहले फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। याद रखें, गुड डिविडेंड का मतलब गुड स्टॉक नहीं होता। रेंटल इनकम, रेंटल प्रॉपर्टी पूरी तरह पैसिव नहीं होती। पेपर वर्क, मेंटेनेंस, टेनेंट ढूंढना और डे टू डे इश्यूज रहते हैं। इसे ज्यादा पैसे बनाने के लिए आप एक अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजर को हायर कर सकते हैं जो पेपर वर्क, मेंटेनेंस और बाकी मैनेजमेंट संभाले। P2P लेंडिंग, छोटे छोटे लोन में डाइवर्सिफाई करें। प्लेटफॉर्म की क्रेडिट स्क्रीनिंग समझें। एनपी रिस्क और लॉकिंग को पहले से जान लें। ट्रेडिंग बोर्ड्स, लाइव जाने से पहले बैक टेस्ट, वॉक फॉरवर्ड और पेपर ट्रेड करें। ड्रॉ डाउन, स्लिपेज, कनेक्टिविटी और ब्रोकरेज रिस्क को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस सेट करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। क्या हम बिना डिविडेंड के स्टॉक को पैसिव इनकम मान सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें आपके पास कैश फ्लो नहीं आता। मींस हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं आता, इसकी जगह हमारा पैसा ग्रो होता है। मींस हमारी वेल्थ बिल्ड होती है। सिमिलरली, अगर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बिना रेंट की है, जैसे खाली प्लॉट या सेल्फ यूज घर, तो क्या वो पैसिव इनकम है? आंसर इज नो, क्योंकि उसमें आपके पास कैश फ्लो नहीं आता, बल्कि आपका वेल्थ ग्रो होता है। वो वेल्थ क्रिएशन की कैटेगरी में आता है। क्या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लिक्विड एसेट होते हैं? आंसर इज नो। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को अगर बेचना है तो बायर्स मिलना जरूरी है, इसीलिए इसमें पैसे जल्दी निकालना मुश्किल हो सकता है। चलिए अब ऐसे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स देखते हैं जहां पर एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कंटेंट क्रिएशन, एक नीश चुनें और 6 से 12 महीने की कंसिस्टेंसी रखें। पहले वैल्यू दीजिए। मोनेटाइजेशन, एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएटेड मार्केट से कैश फ्लो आ सकता है। कंटेंट क्रिएशन पूरी तरह से पैसिव नहीं है, लगातार नया कंटेंट बनाते रहना पड़ता है। अगर काम रोक देंगे तो इनकम भी रुक सकती है। इसे इसीलिए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स में शामिल किया है, क्योंकि आज बनाए हुए कंटेंट बाद में पैसे दे सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, कोर्स, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला छोटा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें आपका कैश फ्लो आ सकता है। रॉयल्टी, आईपी बनाइए, प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कीजिए। रॉयल्टी समय लेती है। केडीबी, लो कंटेंट वर्कबुक या नॉन फिक्शन से शुरुआत करें। कीवर्ड रिसर्च और कवर क्वालिटी पर ध्यान दें। अगली लिस्ट पर बढ़ते हैं। मर्च ऑन डिमांड, एवरग्रीन प्लस ट्रेंड डिजाइन बनाइए। कॉपीराइट रूल्स फॉलो करें। नो इन्वेंट्री, लो कैपिटल रिस्क, इनकम डिपेंड्स ऑन डिजाइन और एसईओ। एफिलिएट मार्केटिंग, जिन प्रोडक्ट्स पर भरोसा हो वही रिकमेंड करें।
हॉनेस्ट रिव्यू, डिस्क्लोजर और प्रॉपर ट्रैकिंग रखें। लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, छोटा उपयोगी टूल बनाएं। लाइसेंसिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल रखें। डॉक्यूमेंट और सपोर्ट क्लियर रखें। इंश्योरेंस कमीशन, नीड बेस्ड एडवाइस दें। पर्सनैलिटी और सर्विसिंग पर फोकस रखें। चलिए अब ऐसे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स देखते हैं जहां पर टाइम और एफर्ट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। वैकेशन रेंटल्स, लोकेशन, सीजनैलिटी और रिव्यूज पर फोकस करें। क्लीनिंग, चेक इन और प्राइसिंग को ऑटोमेट करें। अच्छा गेस्ट एक्सपीरियंस रिपीट बुकिंग लाता है। फ्रेंचाइजीज ओनरशिप, यूनिट इकोनॉमिक्स, रॉयल्टी और सपोर्ट समझें। मैनेजर ड्रिवन ऑपरेशन और रिटर्न एसओपी से पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बिजनेस पार्टनर और एंजल बिजनेस पार्टनर, वही सेक्टर चुने जहां समझ और नेटवर्क हो। छोटे टिकट से शुरू करें। टर्म शीट, डिल्यूशन और एग्जिट क्लियरिटी पहले से रखिए। क्राउड सोर्स्ड बिजनेस, डेक, ट्रैक्शन और फाउंडर फिट जांचें। फेलियर रेट हाई हो सकती है, सिर्फ सरप्लस कैपिटल लगाएं। अगली लिस्ट पर बढ़ते हैं। वेंडिंग मशीन, लोकेशन की है। रीस्टॉक रूट, कैश कलेक्शन और मेंटेनेंस एसओपीज बनाएं। ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करें। सीएसी, रिफंड्स और सप्लायर क्वालिटी ट्रैक करें। शिपिंग टाइम्स ट्रांसपेरेंट रखें। कवर्ड कॉल्स, डिलीवरी स्टॉक पर ओटीएम कॉल्स बेचें। प्रीमियम इनकम मिलेगी पर अपसाइड कैप हो जाएगी। असाइनमेंट रिस्क समझें। लाइसेंस और सेल बिजनेस, एसओपीज, बैंड एसेट्स और फाइनेंशियल क्लीन रखें। वैल्यूएशन मल्टीपल समझें। सही बायर्स तक पहुंचें। पैसिव इनकम के बारे में और जानना है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। हमारी पैसिव इनकम प्लेलिस्ट में बिगिनर से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है, आप वहां से भी डिटेल सीख सकते हैं। किसी भी पैसिव इनकम को बनाने से पहले रिस्क लैडर को भी समझते हैं। किस स्ट्रीम्स में कितना रिस्क है, लो, मॉडरेट और हाई। हायर वॉलेटिलिटी और पोटेंशियल लॉस को ध्यान में रखकर ही कदम बढ़ाएं। पोजीशन साइज और टाइम हॉरिजन क्लियर रखें। ज्यादा रिटर्न्स की संभावना का मतलब गारंटीड रिटर्न नहीं होता। रिस्क का मतलब है आपका कैपिटल और इनकम ऊपर नीचे हो सकता है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डिफॉल्ट, गलत अनुमान या कम लिक्विडिटी का खतरा हो सकता है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पोजीशन साइज छोटा रखें और अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करें। असली रिटर्न वही होता है जो इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद बचता है। रिटर्न्स के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है लॉस को कंट्रोल करना। तो अभी तक हमने जो भी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स देखे उसको रिस्क के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। लो रिस्क में कैपिटल सेफ्टी और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो पर फोकस रखें। इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद रियल रिटर्न्स देखें और उसी के हिसाब से एलोकेशन करें। लो रिस्क का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। इसमें हमारे पास हाई यील्ड सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड आर्बिट्राज फंड आते हैं। मॉडरेट रिस्क में वोलेटिलिटी नॉर्मल होता है। एसेट की क्वालिटी सबसे जरूरी है। क्वालिटी और टाइम लिमिट को ध्यान में रखें। इस कैटेगरी में हमारे पास है डिविडेंड स्टॉक्स, आईआईटीज, एसडब्ल्यूपी एंड रेंटल इनकम। हाई रिस्क में डिफॉल्ट, मॉडल रिस्क और लिक्विडिटी आ सकती है। पोजीशन साइज छोटा रखें, स्ट्रेस टेस्ट करें और फिर सरप्लस कैपिटल ही लगाएं। इस लिस्ट में हमारे पास है P2P लैंडिंग, ट्रेडिंग बोट्स, क्राउड सोर्स वेंचर्स एंड एंजल इन्वेस्टिंग। अभी तक हमने जाना कि किस पैसिव इनकम स्ट्रीम्स में पैसे लगेंगे या फिर एफर्ट लगेगा या दोनों लगेंगे और किसमें कितना रिस्क है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना पाथ चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा पैसिव इनकम स्ट्रीम्स में जाना है। अगर आप सैलरी प्रोफेशन है और 5 से 10 लाख कैपिटल है तो आप एफर्ट या एफर्ट प्लस मनी वाले कैटेगरी से शुरू करें। जिनके पास अच्छा कैपिटल है वो मनी या एफर्ट प्लस मनी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आप दोनों कर सकते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। मनी कैपिटल मतलब अपफ्रंट कैपिटल चाहिए। डेली एफर्ट कम लेकिन फाइनेंशियल रिस्क रहता है। टाइम कैपिटल मतलब टाइम, स्किल और शुरुआती मेहनत। सिस्टम बनने पर सेमी पैसिव हो सकता है। रिस्क को हमेशा दिमाग में रखकर ही डिसीजन लें। सिलेक्शन से पहले यह ध्यान रखें कि पैसिव इन्वेस्टमेंट में भी पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफिकेशन और एक मजबूत रिस्क प्लान जरूरी है। एक ही आइडिया पर कैपिटल का एक बड़ा रिस्क मत लीजिए। एसेट सिलेक्शन और एलोकेशन पर फोकस रखें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोसेस को प्रॉफिट और ईगो से ऊपर रखें। छोटा शुरू करें, रिस्क मैनेज करें और प्रोग्रेस ट्रैक करें। रिस्क मैनेजमेंट को ओवरलुक ना करें।
तो अभी तक की जर्नी से सीखकर आप हमें बताएं कि आप मनी पाथ चुनेंगे या एफर्ट पाथ। कमेंट करें। हो सकता है कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया पैसिव इनकम स्ट्रीम सुनने को मिला हो। अगर आपको उसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपने विचार या क्वेश्चन भी हमें कमेंट कर सकते हैं। याद रखिए, पैसिव इनकम डिसिप्लिन से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।